आज के करंट अफेयर्स आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। देखते हैं आप 10 में से कितने सवालों के सही जवाब जानते हो। सो लेट्स बिगन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भारत के स्वच्छता कर्मचारियों को सम्मानित करने और नमस्ते योजना की वर्षगांठ मनाने के लिए प्रतिवर्ष नमस्ते दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 10 जुलाई, ऑप्शन बी 12 जुलाई, ऑप्शन सी 13 जुलाई या फिर ऑप्शन डी 14 जुलाई। एंड द आंसर इज ऑप्शन डी 14 जुलाई। एक्चुअली नमस्ते दिवस हर वर्ष 14 जुलाई को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य स्वच्छता कर्मचारियों का सम्मान, सुरक्षित कार्य वातावरण और मशीनीकृत स्वच्छता को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 जुलाई 2026 को मन्नथु पद्मनाभन की प्रतिमा का अनावरण और मन्नम स्मृति मंडपम का उद्घाटन किस शहर में हुआ? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन बी कोच्चि, ऑप्शन सी चेन्नई या फिर ऑप्शन डी नई दिल्ली। एंड द आंसर इज ऑप्शन डी नई दिल्ली। एक्चुअली नई दिल्ली के द्वारका स्थित मन्नम इंटरनेशनल सेंटर में मन्नथु पद्मनाभन की प्रतिमा और मन्नम स्मृति मंडपम का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 जुलाई 2026 को इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल के लिए कितने प्रमुख योग्यता परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या फिर ऑप्शन डी 5। एंड द आंसर इज ऑप्शन बी 3। एक्चुअली इसरो ने गगनयान मिशन के लिए 3 महत्वपूर्ण परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा और मिशन की विश्वसनीयता बढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 जुलाई 2026 को जारी संयुक्त बयान में अमेरिका और ब्रिटेन सहित कितने देशों ने चीन के दक्षिण चीन सागर संबंधी दावों को खारिज किया? एंड ऑप्शन आर ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 14 या फिर ऑप्शन डी 16। एंड द आंसर इज ऑप्शन ए 12। एक्चुअली अमेरिका और ब्रिटेन सहित 12 देशों ने दक्षिण चीन सागर पर चीन के दावों को अस्वीकार करते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानून और अनक्लोज का समर्थन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ESIC 2.0 सुधारों के तहत कर्मचारी राज्य बीमा यानी कि ESI योजना किस राज्य के सभी 33 जिलों में लागू की गई? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी असम या फिर ऑप्शन डी गुजरात। एंड द आंसर इज ऑप्शन ए तेलंगाना। एक्चुअली ESIC 2.0 के तहत तेलंगाना के सभी 33 जिलों में ESI योजना लागू की गई, जिससे लाखों श्रमिकों और उनके परिवारों को लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री विकास योजना के तहत छठे लोक संवर्धन पर्व की मेज़बानी के लिए केंद्र के साथ सहयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तराखंड या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। एंड द आंसर इज ऑप्शन सी उत्तराखंड। एक्चुअली उत्तराखंड केंद्र के सहयोग से छठे लोक संवर्धन पर्व की मेज़बानी करने वाला पहला राज्य बना, जिससे हस्तशिल्प और स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहन मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने भारत के साथ समुद्री जल विज्ञान, रसद सहायता और आपदा प्रबंधन पर समझौते कर रणनीतिक साझेदारी स्थापित की? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी जापान या फिर ऑप्शन डी सिंगापुर। एंड द आंसर इज ऑप्शन ए न्यूजीलैंड। एक्चुअली भारत और न्यूजीलैंड ने समुद्री सुरक्षा, जल विज्ञान, रक्षा सहयोग और आपदा प्रबंधन सहित कई क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2026 में अकिता प्रांत में पुनः प्रयोज्य प्रोटोटाइप रॉकेट का पहला सफल परीक्षण किस अंतरिक्ष एजेंसी ने किया? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी जैक्सा, ऑप्शन सी ESA या फिर ऑप्शन डी इसरो। एंड द आंसर इज ऑप्शन बी जैक्सा। एक्चुअली जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जैक्सा ने पुनः प्रायोज्य रॉकेट का पहला सफल लिफ्ट ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग परीक्षण पूरा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 से 12 फरवरी 2027 तक एरो इंडिया के 16वें संस्करण की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा?
एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी चेन्नई या फिर ऑप्शन डी पुणे। एंड द आंसर इज ऑप्शन बी बेंगलुरु। एक्चुअली एरो इंडिया 2027 का आयोजन बेंगलुरु के येलाहंका एयरफोर्स स्टेशन में होगा, जहां रक्षा और एरोस्पेस तकनीकों का प्रदर्शन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मियावाकी पद्धति से 1 घंटे में 3.61 लाख पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस शहर ने बनाया? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी वडोदरा, ऑप्शन सी अहमदाबाद या फिर ऑप्शन डी राजकोट। एंड द आंसर इज ऑप्शन सी अहमदाबाद। एक्चुअली अहमदाबाद ने मियावाकी पद्धति से 1 घंटे में 3.61 लाख पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और हरित आवरण बढ़ाने का नया कीर्तिमान स्थापित किया। 5वीं एलजी कप आइस हॉकी चैंपियनशिप किस पुरुष टीम ने जीती? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए लद्दाख स्काउट्स, ऑप्शन बी द्रास वॉरियर्स, ऑप्शन सी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस या फिर ऑप्शन डी इंडियन आर्मी आइस हॉकी टीम। एंड द आंसर इज ऑप्शन सी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। एक्चुअली कारगिल लद्दाख में आयोजित 5वीं एलजी कप आइस हॉकी चैंपियनशिप में आईटीबीपी ने यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने अतिरिक्त समय में लद्दाख स्काउट्स को हराकर पुरुष वर्ग का खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2026 में आयोजित होने वाली दूसरे ग्लोबल बौद्ध सम्मेलन की मेज़बानी किस शहर को मिली? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी चेन्नई या फिर ऑप्शन डी नई दिल्ली। एंड द आंसर इज ऑप्शन डी नई दिल्ली। एक्चुअली दूसरा ग्लोबल बौद्ध सम्मेलन 24-25 जनवरी 2026 को भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसका विषय सामूहिक बुद्धिमत्ता और सह अस्तित्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप 096 टैंक क्लास पनडुब्बी किस देश द्वारा विकसित की गई है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑप्शन डी इजराइल। एंड द आंसर इज ऑप्शन ए चीन। एक्चुअली टाइप 096 टैंक क्लास चीन की परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, जिसे उन्नत स्टील टेक्निक और रणनीतिक परमाणु प्रतिरोधक क्षमता के लिए विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना की पहली महिला पायलट कौन बनी जिन्हें रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने की योग्यता मिली? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए अवनी चतुर्वेदी, ऑप्शन बी भावना कांत, ऑप्शन सी मोहन सिंह या फिर ऑप्शन डी हंसजा शर्मा। एंड द आंसर इज ऑप्शन डी हंसजा शर्मा। एक्चुअली कैप्टन हंसजा शर्मा भारतीय सेना की पहली महिला पायलट बनी जिन्हें रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने की योग्यता मिली। उन्होंने कैट्स नासिक में प्रशिक्षण में टॉप किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निधन हुए माइकल नोब्स किस खेल से जुड़े थे? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी कुश्ती या फिर ऑप्शन डी बास्केटबॉल। एंड द आंसर इज ऑप्शन ए हॉकी। एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया के पूर्व हॉकी खिलाड़ी और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के पूर्व कोच माइकल नोब्स का 72 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद निधन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। एंड द आंसर इज ऑप्शन ए गुजरात। एक्चुअली नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी गुजरात में स्थित है और हाल ही में यहाँ 200 से अधिक प्रजातियों के 5 लाख से ज़्यादा पक्षी दर्ज किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा राज्य अलग वरिष्ठ नागरिक बजट घोषित करने वाला पहला राज्य बना है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी उड़ीसा। एंड द आंसर इज ऑप्शन ए केरल। एक्चुअली केरल देश का पहला राज्य बना जिसने अलग वरिष्ठ नागरिक बजट पेश किया और वित्त वर्ष 2026-27 में इस हेतु 46,236.52 करोड़ का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलाश फ्लावर फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी शिमला या फिर ऑप्शन डी देहरादून। एंड द आंसर इज ऑप्शन बी चंडीगढ़। एक्चुअली पलाश फ्लावर फेस्टिवल 2026 का आयोजन चंडीगढ़ में किया गया और इसका उद्देश्य पलाश वृक्ष के संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पिंडेला फॉर्नाई ज्वालामुखी जो हाल ही में समाचारों में था किस महासागर में स्थित है? एंड द ऑप्शन आर ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी आर्टिक महासागर या फिर ऑप्शन डी हिंद महासागर। एंड द आंसर इज ऑप्शन डी हिंद महासागर। एक्चुअली पिंडेला फॉर्नाई ज्वालामुखी रियूनियन द्वीप पर हिंद महासागर में स्थित है और यह विश्व के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट वर्ल्ड की शुरुआत किस देश ने की थी? एंड द ऑप्शन आर ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी रूस या फिर ऑप्शन डी जर्मनी। एंड द आंसर इज ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका। एक्चुअली प्रोजेक्ट वर्ल्ड अमेरिका की सार्वजनिक निजी पहल है जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों का रणनीतिक भंडार बनाकर आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा और आत्मनिर्भरता बढ़ाना है। और इसी तरह के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को सबसे पहले देखने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। सो दैट थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी, बाय बाय।